कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हरे हमारे कृष्ण। इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में। विशेष हम जो स्टडी कर रहे हैं भागवतम के ऊपर, और हम पिछली बार आपको कुछ पढ़कर आने के लिए कहा था। हम श्लोक जो चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, वो श्लोक है आपके पास। अगर भागवतम होगा, वैसे आप भागवतम अगर लेकर बैठेंगे तो अच्छी बात है, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयावत् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इस श्लोक को जैसे मैंने कल बताया था कि और एक ट्यून में आप पढ़ सकते हैं, जो लंबे लंबे श्लोक को पढ़ने के लिए वो अच्छी ट्यून है, वो है चैतन्य शिक्षाष्टकम। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। ये भी ट्यून उसको आती है। तो हम इसके ऊपर चर्चा किए हैं कल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव भगवान जो सब जगह निवास करते हैं और जो वसुदेव के पुत्र है कृष्ण है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में भगवान कृष्ण कैसे वसुदेव के पुत्र कृष्ण है और उन्हीं को वही भगवान है, भगवते है, उनको नमस्कार करना। और उन्हीं की भगवत्ता बताते हुए कहते हैं वो भगवान है और उनका नाम होना चाहिए, अगर कोई भगवान है तो उनका नाम होना चाहिए कृष्ण, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। इफ देर इज अ गॉड देन इट शुड बी कॉल्ड एज द नेम ऑफ कृष्ण। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, सबको आकर्षण करने वाले कृष्ण, ऐसे परिभाषा देते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में कमेंट देते हुए कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्र की कमेंट्री भाष्य कहा गया है। श्रीमद् भागवतम को चैतन्य महाप्रभु भी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आदि आचार्यगण भागवतम को वेदांत सूत्र की के ऊपर का भाष्य माना जाता है। और बलदेव विद्याभूषण और श्रीधर स्वामी इसको गायत्री मंत्र का भी अर्थ भागवतम में है, या इस श्लोक का अर्थ है वो, उसकी भी तुलना करते हैं। और यहाँ तक कि वो कोट करते हुए कहते हैं श्रीधर स्वामी कि गायत्री महात्म्य में या गायत्री मंत्र के टिप्पणी में एक स्टोरी आती है, जो कौन सी स्टोरी है वो, जिसका उल्लेख भागवतम में आता है। तो वो भी भागवतम, वो गायत्री मंत्र को भी भागवतम भागवतम की स्टोरी है ऐसे माना गया है। और कौन सी स्टोरी बताई गई है? हम्म
देखिए लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पेज नंबर 60 में हिंदी भागवतम में वो बताते हैं, भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है। गायत्री मंत्र में वृत्रासुर का इतिहास, और जो कि श्रीमद् भागवतम में भी आता है। श्रीधर स्वामी इस प्रकार से इसकी टिप्पणी करते हैं, और बलदेव विद्याभूषण इसको थोड़ा सा विस्तार से हमको समझाते हैं कि गायत्री मंत्र का इस पहले श्लोक से कैसे संबंध है, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो ये दो तीन चीज है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो एक है कि वेदांत सूत्र कहता है, क्या कहता है वेदांत सूत्र? वेदांत सूत्र का पहला श्लोक है 111, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ क्या है? अभी मनुष्य जन्म मिला है और इस मनुष्य जन्म में अभी हमको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, और इसका अर्थ और इसका आंसर, इसका कनेक्शन देते हुए क्या उसका मीनिंग बताते हैं। भावना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, लास्ट लाइन है, सत्यम परम धीमहि। सत्यम कौन है? भगवान, ये सत्यम है। और परम धीमहि, वो परम भगवान जो सत्य है उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए, या उनको वर्शिप करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, वर्शिप थ्रू मेडिटेशन। तो पहला जो श्लोक है वेदांत सूत्र का, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा ये है कि अभी सत्यम परम धीमहि, ये उसकी ब्रह्म जिज्ञासा है। तो इसलिए वेदांत सूत्र का अर्थ ही श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में मिलता है। समझ में आ रहा है? दूसरा वेदांत सूत्र का श्लोक आता है, जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य यतः, अर्थात जो इस सारी सृष्टि के निर्माता है और मेंटेनर है और संहार करने वाला है, भगवान। जन्माद्यस्य यतः, और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, पहली लाइन जो शुरू होती है भागवतम की, और पहली लाइन क्या है? देखिए भागवतम साथ में रखिए, जन्माद्यस्य यतः अन्वयावद इतरश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। और श्रीमद् भागवतम में भी वही लाइन दिखाई देती है कि जो जन्म आदि यस्य यतः, जो जन्म के आदि, जन्म आदि मतलब जन्म, मेंटन, मृत्यु आदि, ये सारे के भगवान सोर्स से, भगवान उगम है। इसलिए ये वेदांत सूत्र का ही भाष्य है, और आगे चलकर वो ऐसे कुछ वेदांत सूत्रों को कोट करते हुए उसका कनेक्शन बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो जिससे हमको ये पता चलता है, जिसमें कि ये वेदांत, ये श्रीमद् भागवतम, ये वेदांत सूत्रों का भाष्य है, उसके ऊपर भाष्य किया गया है, ये श्रीमद् भागवतम है। दूसरा कि श्रीमद् भागवतम के बारे में अन्य पुराणों में वर्णन आता है, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, इसमें वर्णन आता है। जैसे श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जिसमें दोनों का संबंध, दोनों का कॉन्वर्सेशन आता है। यहाँ पर देखिए मत्स्य पुराण में कॉन्वर्सेशन आता है, उसके बारे में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, हाँ देखिए, भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र, ओके।
इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, और अन्य पुराणों में भी इसके बारे में वर्णन आता है। भागवत का संदर्भ, अन्य पुराणों में भागवत का संदर्भ आता है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं। दूसरा लाइन देखिए इसी में, लास्ट पैराग्राफ के इसी में देखिए, पद्म पुराण में भी गौतम तथा अम्बरीश महाराज की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। अभी भागवतम की रचना कब हुई? कब हुई? व्यास देव जी ने जब सब पुराण वगैरह निर्माण किए, उसके बाद उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने भागवतम की रचना की। तो सारे पुराण लिखने के बाद अंत में वो समाधानी नहीं थे, और इसके बाद उन्होंने भागवतम, उनको उनके गुरु ने उपदेश दिया, उनको थोड़ा सा डांट भी लगाई कि आप इसको, आपने, आप केवल भगवान को आपने ग्लोरीफाई नहीं किया है, तो इसलिए अब वो करो। और उसके बाद उन्होंने जो रचना की उसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों के बाद आया है। ऐसा कभी होता है क्या कि एक माता पिता के 5 बेटे हैं, और पांचवा जो बेटा है उसके बारे में माता पिता पहले बेटे को बोलते हैं? कॉम्प्लिकेटेड है समझना उदाहरण। 5 बेटे हैं, पांचवा बेटा अभी तक हुआ नहीं है, पहला ही बेटा हुआ है, और पहले बेटों को वो बोलती है कि तेरा पांचवा बेटा है ना प्रसाद, वो ऐसा ऐसा काम करने वाला है, ये ऐसे ऐसे, ऐसा बता पाएगी वो? नहीं बता पाएगी। उसको क्या पता कि पांचवा बेटा कब आने वाला है, होगा भी कि नहीं बेगा, बेटा ही होगा या बेटी होगी। तो भागवतम के बारे में पहले ही बोल चुके हैं, इसका मतलब भागवतम ये भाकित है पहले से ही। और ये सारे शास्त्रों को लिखने के बाद कंक्लूजन में उसको लिखा है। तो इस अर्थ से भी अगर लिखेंगे तो वो सारे वेदों का, सारे कंपाइलेशन का सार है, अर्थात वेदांत सूत्र का भाष्य है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी को कोट करते हुए, इसी को प्रूव करते हुए ये बताते हैं कि वेदांत सूत्र भाष्य है। ये पहले समझ लो, ये इसलिए समझ लो क्योंकि वेदांतों की, ये जो लोग वेदांतों को मानते हैं, भागवत और भगवद गीता को नहीं मानते हैं। विशेष कर जो जाकिर नाइक जो है, जो सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, और थोड़े यहाँ वहां से उसने श्लोक उठा लिए वेदों के, और वो बोलता है कि श्रुति और स्मृति, उसमें वो कुछ तो, उसी में वो बेविल्डर रहता है बेचारा। और वो कहता है, ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ तक कि आप देखेंगे महानुभव वाले भी श्रीमद् भागवतम को नहीं मानते हैं, और अपनी भगवदगीता को भी नहीं मानते, उनकी अलग भगवदगीता है। ये अलग अलग जो लोग तर्क करने वाले हैं, उनको भागवतम की ऑथेंटिसिटी पहले बताई गई है, अधिकृतता बताई गई है कि क्योंकि वेद हमारे मुख्य शास्त्र है, क्योंकि भगवान से ही आए हैं, भगवान के साथ से आए हुए हैं। लेकिन वेदों का ही सूत्र, वेदों का ही सार, वेदों का ही भाष्य भागवत में मिलता है। ये बड़े आचार्यों ने एक्सेप्ट किया है, और उनके सूत्रों का कनेक्शन पहले श्लोक में आपको मिलता है। और यहाँ की, जहाँ तक कि जो जो वेदों को मानते हैं, जिसमें गायत्री का वर्णन आता है, जो बहुत ही बड़ी छड़ी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो उन्हीं लोगों के लिए जो सत्व गुणी हैं, जो भक्ति में बड़े चूड़े हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उन्हीं के लिए है। और उन्हीं के एक्सप्लेनेशन में ही ऐसी स्टोरीज, ऐसी कथाओं का वर्णन आता है जो कि भागवतम में है। इसलिए भागवतम की पहले ऑथेंटिसिटी बताते हैं वो, और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो फिर हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर वो बताते हैं। फिर यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, इससे थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। नहीं ठीक है, इसी को चर्चा करते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और इसमें 18 अक्षर का उनको मंत्र दिया था, और जो जिसका वर्णन अन्य शास्त्र में आता है, गोपाल तापनी उपनिषद में आता है। वो कहते हैं कि कृष्णा क्रिएटेड ब्रह्मा एंड preserved knowledge of the 18 syllable mantra for him. Those who desire to give up everything surrender to Krishna and reveal of all the knowledge, who is endowed with all pastimes. भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा जी को इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया है, ज्ञान प्रदान किया है,
और जो भगवान के ज्ञान, वैसे भगवान के बारे में जानना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। भगवान को अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाते। कवयो अपि विमुह्यति, भगवदगीता में श्लोक आता है, देखिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कवयो अपि विमुह्यति, अगर बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, कवि कवि भी हो, वो भी मुझे समझना उनके लिए कठिन है, वो भी मोहित हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं, लेकिन मैं, चौथे अध्याय में आएगा वो, लेकिन मैं ये ज्ञान तुमको दूंगा। जब कृष्ण रिवील करते हैं तो कृष्ण समझ पाते हैं। तो इसीलिए फिर भागवतम की जो स्टोरीज आती है, जिसमें ब्रह्मा जी बेविलर हुए हैं और इंद्र बेविलर हुए हैं भगवान को समझने में, तो भगवान वो भगवान डायरेक्टली ज्ञान दिए हैं समझने के लिए ब्रह्मा जी को। अभी देखिए ब्रह्मा जी पहले ही श्लोक में भागवतम कहता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान पहला दिया है भगवान ने। लेकिन ये भगवान ने उनके हृदय में रिवील करने के बाद भी ऐसी स्टोरी आती है कि जो वो मोहित हुए आगे चलकर, कृष्ण के लीला को देखकर वो मोहित हुए। तो ये भगवान का एक पास्ट टाइम भी है, और दूसरा समझना कितना कठिन है भगवान की लीलाओं को, ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भागवतम इज द मीनिंग ऑफ द ब्रह्म सूत्र एंड गायत्री मंत्र विथ अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, अयम मतलब वो कौन, भागवतम, श्रीमद् भागवतम, ये ब्रह्म सूत्राचा, ब्रह्म सूत्रों का भाष्य है, ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ऐसे गरुड़ पुराण में कहा गया है। और गायत्री मंत्र में बताया गया है कि गायत्री भाष्य रूपो असौ, गायत्री भाष्य रूपो असौ, गायत्री भाष्य का ही एक रूप है श्रीमद् भागवत। और विशेष करके जो पहला श्लोक है उसके बारे में बताते हैं। इसका कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि जो विशेष कर स्टार्ट जो होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो वही हमने जो चर्चा की उसका ही कंक्लूसिव अर्थ है, सत्यम परम धीमहि, सत्यम के ऊपर परम भगवान सत्यम है, उसके ऊपर ध्यान करना, ये ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये इसका मीनिंग बताते हैं। फिर बलदेव विद्याभूषण आगे इसकी जो टिप्पणी करते हैं, तो गायत्री मंत्र के साथ उसका कंपैरिजन करते हुए कहते हैं, तो वो श्लोक आप साथ में निकालेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाए। देखिए, तो गायत्री मंत्र आपको जनरली, गायत्री मंत्र सेकंड इनिशिएटेड कौन है हमारे यहाँ पर, ब्राह्मण दीक्षित कोई है यहाँ पर? ब्राह्मण दीक्षित भक्त तो सुन रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। उपेंद्र मोहन प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ प्रभू यस, जी, दंडवत प्रणाम प्रभू जी। दंडवत प्रणाम। तुमची परमिशन घेऊन मी तो मंत्र बोलण्याचा प्रयत्न करतो, कारण क्योंकि जनरली ये तो बस गायत्री मंत्र ये गुरु महाराज के मुख से ही हम श्रवण करते हैं, और गुरु महाराज, ये कान मंत्र होता है, इसको ओपनली नहीं बोला जाता है, और जब करते समय भी वो बहुत ही सीक्रेटली, ऐसे सॉफ्टली उसको, उसका उच्चारण किया जाता है, किसी को आवाज नहीं जाए, ऐसे खुद के लिए होता है। तो हाँ, उसमें, सही बात। यस, उसमें अन्य भी मंत्र है गायत्री मंत्र, लेकिन जनरली जो बहुत जगह पर बम्बार्डिंग है और जिसको आप सब जानते हैं, तो सीक्रेट क्या है उसमें, तो सब कोई जानते हैं उसके, और विशेष कर वो ब्रह्म गायत्री उसको कहते हैं। तो वो मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदन। तो ये सारे सबको पता है ये मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं इसमें कि जो श्रीमद् भागवतम में जो बताया गया है, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, इसका मीनिंग क्या है कि जो जन्म आदि के
परे है, या जिनसे सारे ब्रह्मांड आते हैं, जिनसे जिनसे मेंटेन होता है, जिनसे जो सारे सृष्टि के प्रथम व्यक्ति है। और श्रीमद भगवद गीता आप ओपन करोगे तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, देखिए वो श्लोक निकालिए, प्रणव सर्व वेदेषु। देखिए वो प्रणव जो अर्थ है, प्रणव अर्थ मतलब ओमकार जो है, वो कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। वेदों का पहला मंत्र ओम, वो मैं हूँ। और इस ओम से ही सारे सृष्टि के प्रधान का सूचक है, सारे सृष्टि के निर्मिति का सूचक है। अर्थात ओम ये भगवान का एक स्वरूप माना गया है, ओम को भगवान माना गया है। तो ओम ये सबसे पहला पहला प्रोनाउंसिएशन इस खे शब्द खे, ये अ, ये खे 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 मतलब खम मतलब आकाश, आकाश में सबसे पहला शब्द है ये ओम, ओमकार नाद है। तो सबसे प्रथम कौन है इस इस भौतिक जगत में, इस सृष्टि के पहले भी, वो है भगवान। तो उसके कनेक्शन में वो प्रणव तो पहला है ओम भूर्भुवस्सुवः। तो वो ओम का कनेक्शन है जन्माद्यस्य इतः। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सिंपल है ना, या मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके बता रहा हूँ? बोले क्या प्रभु? अच्छा हरे ठीक है, कृष्ण। जितना हरे आया कृष्ण है। प्रभु जी। हाँ ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ओ यस। अल्लाह लक्षित है। यस यस यस। हाँ, तो इस प्रकार से वो पहला बताते हैं प्रणव, ये जो पहला शब्द है ओमकार है, वो जन्माद्य से यथा, उसे वो कनेक्शन करते हैं। और फिर आगे कहते हैं यत्र, आगे के अभी इसमें श्लोक के सीक्वेंस में नहीं आएगा, थोड़ा आगे पीछे लेते हैं उसको। यत्र त्रिसर्ग मृषा, यत्र त्रिसर्ग, तो ये जो त्रिसर्ग है, त्रिसर्ग किसको कहा गया है? प्रकृति के तीन गुणों के बारे में कहा गया है, तीन गुणों से निर्मित ये प्रकृति है। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से निर्मित ये प्रकृति है। त्रिसर्ग अमृषा ऐसे बताया गया है। अमृषा का अर्थ है सत्यवत, ऐसी चीज। और उसके लिए एग्जांपल देते हैं आगे, क्या सत्यवत वो नहीं है लेकिन सत्यवत लगता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र, ये सारी सत्यवत। त्रिसर्ग मृषा, इसको इस प्रकार से त्रिसर्ग, ये त्रिसर्ग क्या है? तीन जगत के बारे में जिसका निर्माण भगवान ने किया है। वो ओम भूर्भुवस्सुवः में कहा बताए? ओम, ओम के बाद क्या आता है? भूर भुव स्वः। तीन लोगों के बारे में बताया, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक। तीन लोग इस सृष्टि में, तीन लोग है जो कि प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए हैं, तीन गुणों से निर्मित है, तीन गुणों से ही पालित है, तीन गुणों से ही प्रताड़ित है। ऐसा प्रकार से तीन गुण प्रकृति के, तो प्रकृति के द्वारा ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तो उसके अब ये तीन गुणों से बनी हुई जो भौतिक तीन सर्ग है, तीन सर्ग है। अब उसके ऊपर भी आएंगे, सर्ग के ऊपर भी आएंगे, तीन सर्ग है ये किससे निर्माण है? ओम, जो कि भगवान है। और वही श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम श्लोक में बताया गया है कि जन्माद्य से ये तो हो, भगवान ने इस सृष्टि के आदि पालन और संहार करता है। यही यही इसी को सबको यही इनके यत्र त्रिसर्गो अमृषः। और जिसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र। तेजो को वारी में, वारी को मृदा में व्यक्ति देख लेता है, अग्नि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि में जल, अग्नि में पृथ्वी, इस प्रकार से अग्नि में ही अग्नि तत्व, इस प्रकार से देखता है वो। तो इसका वर्णन वो करते हैं। ओके, ओम भूर्भुवस्सुवः, भूर्भुवस्सुवः। तत् 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 सवित्र, तत्सवित्र, तत्सवित्र, तत्सवीर्ण। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवित्र, तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब तत्सवित्र, सवित्र वरण्यम।
तो सवित्र, इसमें ये जो श्लोक खास कर कहा जब बोला जाता है, सूर्यदेव को देखकर बोला जाता है ये गायत्री मंत्र को। तो क्योंकि सवित्र सूर्यदेव का एक नाम है, और सवित्र का एक अर्थ भी निकलता है सावित्री, तो इसलिए वो गायत्री सावित्री देवी उसके लिए भी गाया जाता है। तो ये सवित्र ये सूर्य देव को है, क्योंकि ये सूर्य देव तीन ही लोगों को प्रकाश देते हैं, तीन लोगों में भ्रमण करते हैं, इसलिए उनकी वो जय जयकार इस प्रकार से उनको, क्योंकि सूर्य को नारायण भी कहा जाता है, इसलिए उनको इस प्रकार से ग्लोरीफाई भी किया जाता है, प्रार्थना भी की जाती है, सूर्य गायत्री भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तत्सवित्र तत्सवित्र वित्तु सवितु वरण्यम, ये है कि वो उस सारे सृष्टियों को लाभ पहुंचाता है और उसको मेंटेन करता है, उसको प्रकाश देता है। सवितु, जिसको सवितु वरण्यम, उसको सवितु जो निर्मित करने वाला है, सबको पालन करने वाला, इस अर्थ से है। और सब चीजों के ज्ञाता है, उसका कनेक्शन या उसका रेफरेंस या उसका कनेक्शन भागवतम के प्रथम श्लोक में क्या आता है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट। स्वराट प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कहते हैं, अभिज्ञ और स्वराट। कभी कभी लोग स्वराट कभी कभी हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन अभिज्ञ जिसको अनभिज्ञ अभिज्ञ ऐसे नहीं हो सकते। जो व्यक्ति अभिज्ञ भी है और जो व्यक्ति स्वराट भी है, ये भगवान के विशेष गुण है। तो इसलिए पूर्ण रूप से अवगत होते हुए, अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत होते हुए भी वो स्वराट है। तो ये जो उसका ये जो गायत्री मंत्र का जो शब्द आता है सवितुर वरण्यम, ये भगवान का स्वराट गुण यहाँ पर दिखाई देता है। जिस प्रकार से सूर्य को कोई रोक सकता है भ्रमण करने से, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, स्वराट है वो। उसी प्रकार से सूर्य भगवान ये सूर्य के जैसे है, उनको कोई रोक नहीं सकते हर कार्य से, और इनके अनेकों लीलाओं से आगे चलकर भागवतम में ये प्रकट होगा। ये जो सूत्र है, ये जो श्लोक है, ये बीज श्लोक है, इसका विस्तार आगे चलकर पूरे भागवतम में आपको देखने को मिलेगा, उसकी अलग व्याख्या हम लोग करेंगे। फिर क्या आता है देखिए, सवितुर तेने ब्रह्म हृदय, ये आता है प्रचोदयात। प्रचोदयात, प्रचोदयात का अर्थ क्या है, देखिए प्रचोदयात का अर्थ है जो प्रकाशित करते प्रेरित हैं। करें। यस, प्रकाशित करते हैं, प्रेरित करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने ये प्रथम प्रकाशित किया है, किसको, ब्रह्मा जी के हृदय में। तो धियो यो न प्रचोदयात, तो प्रचोदयात तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा के हृदय में इसको प्रकाशित किया, ये ज्ञान सबसे पहले ये प्रार्थना है। और फिर क्या आता है, धीमहि, धीमहि दोनों इसमें आता है, भर्गो देवस्य धीमहि और सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या है, वो दोनों का एक ही कनेक्शन में। धीमहि का अर्थ है मैं उनके ऊपर ध्यान लगाता हूँ, आई मेडिटेट अपॉन। धीमहि का अर्थ है ध्यान से आता है, धीमहि। तो गायत्री मंत्र में भी ऐसे ओम भगवान, ओ परम पुरुष भगवान, उसके ऊपर मैं ध्यान करता हूँ। और श्रीमद् भागवतम के इस प्रथम श्लोक के इसमें भी आता है कि मैं इसके ऊपर ध्यान करता हूँ। तो बीच में कुछ श्लोक शब्द बचे हुए हैं। कौन से शब्द बचे हुए हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, हमने चर्चा की। भर्गो देवस्य, ये शब्द लिखा, भर्गो देवस्य धीमहि, ये लिया हमने, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें एक प्रार्थना है, भर्गो देवस्य, भर्गो देवस्य, ये देव, उस भर्गो देव जो है भगवान है, जो पाप को निवारण करते हैं, अज्ञान को निवारण करते हैं, उनको, वो ऐसे भगवान को मैं धीमहि में मेडिटेट करता हूँ। कौन से भगवान को मेडिटेट करता हूँ, ऐसे भगवान को जो पाप को और अंधेरे को निवारण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है,
सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य भगवान, इनको नमस्कार करता हूँ। जिनको धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना स्वेन सदा निरस्त, जिनका धाम है वो हमेशा, ये त्रिसर्ग मृषा है, उससे हमेशा परे रहते हैं, इल्यूजन में नहीं आते हैं। वो क्या नहीं होते हैं, वो वो कुहकम है, उससे परे रहते हैं। निरस्त कुहकम, जिनके धाम में कुहकम नहीं रहता है, इल्यूजन नहीं रहता है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वही इल्यूजन में नहीं रहते हैं, अर्थात हमेशा प्रकाशित रहते हैं, अंधेरे में कभी नहीं रहते हैं। तो वही इस अर्थ में बताया है, भर्गव देवस्य, वो पाप को या अंधेरे को निवारण करने वाले है भगवान हैं, वो उसको मैं नमस्कार करता हूँ। और धियो, ऐसे बुद्धिमान, धियो यो नः, बुद्धिमान प्रज्ञाचुर भगवान को मैं नमस्कार, धियो न प्रचोदयात, नमस्कार करता हूँ, जो प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से उसका अर्थ बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि ये गायत्री मंत्र का अर्थ इससे कंपैरिजन में आता है। तो ऑथेंटिसिटी इसकी है, बताई गई है यहाँ पर। अभी हम चर्चा करते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में देखिए, पहला श्लोक आता है। दूसरे स्कंद के पहले श्लोक में श्रीमद् भागवतम का कि कौन से विषय है वो बताए गए हैं। अत्र सर्ग विसर्ग, देखिए निकालिए वो श्लोक। अभी 10वें अध्याय में थे। हाँ हाँ, 10वां, हाँ यस यस, 10वां अध्याय और पहला श्लोक, दूसरा स्कंद 10वां अध्याय पहला श्लोक। दसवा मतलब लास्ट अध्याय। अहो काही बी दाबू नका, परत चालत जाईन ते. श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशनुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। क्या बताते हैं देखिए, तो ये 10 के 10 विषयों के बारे में चर्चा ये पहले श्लोक में की गई है, ऐसे बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। कैसे की गई देखिए, अत्र सर्ग विसर्गश्च, अत्र सर्ग विसर्गश्च। अभी ढूंढिए यहाँ पर कौन से शब्द में बताते हैं पहले अध्याय में, ये पहले श्लोक में सर्ग विसर्ग कहाँ आता है? अत्र और त्रिसर्ग। अत्र सर्ग विसर्ग, अत्र तो मतलब अभी ये बता रहे हैं अभी इन श्रीमद् भागवतम, सर्ग विसर्ग, तो सर्ग विसर्ग कहाँ पर आता है इस श्लोक में? जन्माद्य से यतो में कहाँ पर आता है? यत्र जन्माद्यस्य होगी। हाँ, जन्माद्य से यतः, जन्माद्य से का अर्थ क्या है? वही अर्थ है, एक मिनट केवल। तो सर्ग विसर्ग कहाँ आता है? सर्ग विसर्ग आता है जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य, जन्म इसमें सृष्टि के आदि सृष्टा पालन करता है, सब कुछ वही है, इस अर्थ से वो आता है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं सर्ग विसर्ग एंड स्थान एंड निरोध आर इंडिकेटेड विद जन्माद्यस्य यतः। और तो क्या क्या आता है इसमें? सर्ग विसर्ग स्थान एंड निरोध। स्थान क्या है? स्थान है प्लैनेटरी सिस्टम्स, स्थान जहाँ पर ये लीलाएं हुई घटी है, तो सारे ब्रह्मांडों के बारे में, रचना के बारे में वर्णन आता है। तो स्थान के बारे में भागवत में कहाँ का वर्णन आएगा?
सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फिफ्थ कैंटो विशेष कर स्थान के बारे में वर्णन आएगा, प्लानिटरी सिस्टम के बारे में वर्णन आएगा। तो वो पहले जन्माद्य से यतः इसमें आता है, वो उसका वर्णन आता है। और जो मनवंतरेशा अनुकथा, ये स्थान में इंक्लूडेड है, क्योंकि मनवंतर किसके कनेक्शन में है? मनवंतर बदलते हैं तो टाइम बदलता है, टाइम फैक्टर बदलता है, काल बदलता है, स्थान बदलता है, इसलिए उस कनेक्शन में आएगा और उसके अनुसार वो कथा ईशा अनुकथा हो जाएगी। तो जन्माद्यस्य यतः इस शब्द में ही सर्ग विसर्ग और स्थान ये आता है, और स्थान के अंदर इंक्लूडेड क्या आता है? मनवंतर और ईशानु कथा ये आता है। और निरोधो, तो निरोधो अर्थात गोइंग बैक होम टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस जाने के बारे में इसका वर्णन आता है। तो जिसमें अत्र सर्ग विसर्ग भगवान के प्लानिटरी सिस्टम के बारे में आता है। और इसका एक कनेक्शन यहाँ पर भी आता है कि लास्ट में जो ये बताया गया है कि जो भगवान का धाम किस प्रकार से है, इस धाम से परे है, इस धाम के इस भौतिक जगत से जो उसके जो गुण है उससे परे है, या मोह युक्त जो जगत है उससे परे है। वो लाइन कौन सी आती है? तेरो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गम निशा, इससे वो परे है। और कौन सी लाइन आएगी उसमें फिर? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना श्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये इस लाइन में भी आएगा वो। तो सर्ग विसर्ग स्थानम निरोध मनवंतर ईशानुकथा पोषणम इज इंक्लूडेड बाय द तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में ये पहला ज्ञान दिया है, ये पोषण में आएगा, पोषण के इस कनेक्शन में आएगा, जिसमें पोषण अर्थात क्या है? ये पोषण अर्थात भगवान का पोषण करते हैं, भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। अब इसके ऊपर जो चर्चा की है, भगवान का पोषण करते हैं, भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो सबसे पहले भगवान की हमें मदद किस रूप में है? हमें ज्ञान के रूप में है, हमें श्रवण के रूप में है, हमें मार्गदर्शन के रूप में है। सबसे पहला माँ का बच्चों का प्रोटेक्शन क्या है? समझाती है सबसे पहले, पोषणम। तो पोषणम दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष रूप से उसका केयर करना, जैसे किसी बच्चा अनभिज्ञ है, उसको जानता नहीं है कोई चीज, अभिज्ञ है, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ है, जानता नहीं है, तो उसको उससे दूर रखना, उस संकट से दूर रखना, ये पोषण है। और दूसरा पोषण यह है कि उसको समझा कर ऐसी बात समझाना कि जो खुद उसका पोषण करना सीखे, वो एक्चुअली राइट पोषण है। अब भी तब तक वो समझ नहीं पा रहा है, तब तक वो उनको इस प्रकार से समझा रही है कि उसको बचा के रख रही है उससे, लेकिन सही में उसका प्रोटेक्शन इसमें है कि उसको समझने लगेगा तो उसको प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन देना, उसको उपदेश देना, उसको मार्गदर्शन करना, ये उसका सही प्रोटेक्शन है। तो ये सही पोषण है। तो इसलिए वो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये पोषण हम किस में आता है? तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्म के हृदय में ये जो ज्ञान प्रकाशित किया है, ये उसका पोषणम में आता है। और उति इज इंडिकेटेड बाय मुह्यंती, मुह्यंती यत सूरयः, जो शब्द है मुह्यंती अर्थात मोहित होते हैं। और उति इस शब्द का अर्थ क्या है? किसी के पास हिंदी है, देखिए उधर हिंदी में उति का अर्थ क्या दिया है? ऊतयः द क्रिएटिव इम्पेटस, हिंदी में क्या दिया देखिए जरा। सृष्टि की प्रेरणा प्रभु जी। सृष्टि की प्रेरणा। तो मुह्यंती यहाँ पर वो शब्द दिया गया है। मुह्यंती आदि कवये मुह्यंती यत सूरयः, बड़े बड़े ऋषि को भी ये मुह्यंती मोहित करते हैं। तो ऐसी सृष्टि के बारे में बताते हैं ये कि भगवान की सृष्टि इस प्रकार से है, ऊतयः मुह्यंती के साथ। मुक्ति इज इंडिकेटेड बाय धामना,
धामना स्वेन सदा। तो धामना का मतलब क्या है? समस्त दिव्य सामग्री के साथ मुक्ति का वो कनेक्शन करते हैं। डोंट नो कैसे। आश्रय इज इंडिकेटेड बाय सत्यम परम। सत्यम परम, परम सत्य के उसका आश्रय। और आश्रय को अगर ये देखे, ट्रांसलेशन अगर उसका देखे, तो आश्रय प्रभुपाद कहते हैं सम्मन बनम, अर्थात सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज, सबसे बेस्ट, कंक्लूसिव, ये है सम्मन बनम। और यह है आश्रम। क्या है वो? सत्यम परम, सबसे श्रेष्ठ। और सारे शास्त्र का निचोड़ और सारे शास्त्र का ये अगर क्या निकालेंगे तो वो है सत्यम परम, भगवान परम सत्य। ये सबसे अंत में अगर कुछ बचता है तो भगवान है परम सत्य। तो इस प्रकार से 10 के 10 भागवतम के विषय भी है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसे हमारे आचार्यगण समझाते हैं। जन्माद्य से यतः यतः अन्वयावत इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। और गायत्री का कनेक्शन भी बताते हैं, 10 विषयों का कनेक्शन बताते हैं, भागवतम के 10 विषयों का कनेक्शन बताते हैं। और वेदांत सूत्र का कनेक्शन भी बलदेव विद्याभूषण ये सब श्लोक में बताते हैं। अभी जो हमने पिछली बार मैंने आपको कहा था, कल आपको मतलब 2 दिन पहले आपको बताया था कि जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके ऊपर आप थोड़ा सोच के आइए, वो क्या है? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग वृषा। तो तेजो को वारी में, वारी को मृदाम में कैसे है वो? प्रभुपाद का तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी मोहित इस प्रकार से होते हैं, वो बताते हैं। तो इसके ऊपर कुछ आप सोचे? तो इसके लिए हमने पिछली बार एक उदाहरण दिया था। प्रभुपाद जी इसको कोट, ये उदाहरण को बताते हैं कि मृग, मृग क्या? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका। मृग मरीचिका। यस यस। मृग जल, मृग जल, यस, मृग जल बोलते हैं। तो मृग जल का एग्जाम्पल इसके लिए अप्रोप्रिएट है कि जो नहीं है फिर भी दिखता है, और इल्यूजन इस अर्थ में ये बताया गया है। लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे दिखाई देता है, कैसे हम मानते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सोचना आवश्यक है एक्चुअली। तेजो वारी, वारी में मृदा। बलदेव विद्याभूषण यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं, और वो छंदोग्य उपनिषद से कोट करते हुए बताते हैं। वो कहते हैं कि यदा अग्ने रोहितम रोहितन रूपम, यदा अग्नि रोहितम रूपम तेजसस्तत् रूपम यत् यत् शुक्लम तद अपाम यद कृष्णम तद अन्नस्य। यद अग्ने रोहितम रूपम, वो कहते हैं यद अग्नि रोहितम रूपम। अग्नि में 3 प्रकार के कलर दिखाई देते हैं। हमें ये बात बता रहे थे एक बार, गोविंद बाबू क्लास में बता रहे थे कि कहीं पर घटनाएं, आई थिंक बेंगलोर और कहीं पर, कि वहाँ के IITians, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, फायर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और कुछ चीज उनके पास, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कहीं पर उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेजा गया था, तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो वो कुछ एक धातु को पिघलाना था उनको, और उसके लिए वो अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। और काफी समय चला जाने के बाद उनका वो पिघल नहीं रहा था। तो वहां के उनके टीचर्स है, उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पर पड़ोस में कई किलोमीटर दूर एक गांव है, और उस गांव में लोग इसकी भट्टियां करते हैं और उसको पिघलाते हैं, उस धातु को, और उसको मोल्डिंग करते हैं, विविध प्रकार की वस्तु बनाते हैं। तो उनको पहली बात ये सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि गांव में लोग करते हैं ऐसा,
उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया? उनके पास वो जो अग्नि को थर्मल जो ये रहता है, उसका जो पैकिंग रहता है, वो कहाँ से आएगा? ये सब वो सोच रहे थे। तो उनको बोला आप जाकर देखो। तो वो एक टीम वहां पर गई थी देखने के लिए। तो एक वो जो व्यक्ति था, किसान था, जो बनाने वाला था व्यक्ति, तो वो बचपन से वो बना रहे थे, उन्होंने अपने पुरखों से सीखा था। तो उन्होंने इनको पूछा कि हम लोग ऐसे ऐसे अग्नि करते हैं। आईआईटीन्स ने कहा ऐसे ऐसे अग्नि करते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा अग्नि कई प्रकार के होते हैं। वो 7 या 8 प्रकार के अग्नि उन्होंने बताए, और किस को जलाने के लिए और पिघलाने के लिए कौन से प्रकार की अग्नि आप उस उपयोग करेंगे, वो उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि आ जाओ अभी मेरे साथ। और उन्होंने कहा कि ये देखो, ये ब्लू कलर की अग्नि है। आप देखिए गैस जलाते हैं तो अलग कलर निकल कर अग्नि निकलती है। तो शुरू में ब्लू कलर के निकलेगी, ऊपर लाल लाल होते जाएगी। लेकिन आप शेकोटी के साथ सामने जाओगे तो आपको वहां पर लाल अग्नि और उसके अंदर व्हाइट दिखाई देगा। वो अलग अलग अग्नि, एक ही अग्नि में अलग अलग आपको एक उसका एक इसेंस या उसका उसका फाउंडेशन दिखाई देगा अलग। वही इस श्लोक में बताया गया है छांदोग्य उपनिषद से, जो बलदेव विद्या भूषण उसको कोट करते हैं। देखिए अभी कितना मजेदार है ये। यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसस्तद रूपम। एक अग्नि का रूप है। कौन सा? तेजस रूपम, जो रेड कलर की अग्नि है, वो अग्नि तत्व की अग्नि है। The nature of fire that is seen to be red is the form of tejas. Before fire is combined in 3 parts. अभी ये जो चीज बोली गई है यहाँ पर कि त्रिसर्ग अमृषा, ये त्रिसर्ग में त्रिगुणों का सर्ग होता है, अमृषा है, लेकिन हर चीज को 3 फोल्ड में कंबाइन करती है। तो इसलिए वो 3 चीज बताए, तेजो वारी और मृदा। लेकिन अगर तेजो भी है तो उसके अंदर भी ये वारी और मृदा दिखाई देगा। वो थ्री फोल्ड में उसको कंबाइन किया गया है। तो पहला क्या बोलते हैं, जो रेड फॉर्म की जो अग्नि दिखाई देती है वो फायरी तत्व है। हाँ, बिफोर फायर इज कंबाइन द 3 पार्ट्स। हाँ, नेचर ऑफ द फायर दैट सीम्स टू बी व्हाइट इज द फॉर्म ऑफ वाटर बिफोर द फायर इज कंबाइन इन द 3 पार्ट्स। यत शुक्लम तद आपम। अपो मतलब जल। यद शुक्लम तद आपम यद कृष्णम तद अन्नस्य। अन्नस्य एक शुक्ल जो काले रंग की है। देखिए द नेचर ऑफ फायर, द नेचर ऑफ फायर दैट इज सीन टू बी अ ब्लैक इज द फॉर्म ऑफ फूड। और फूड को क्या कहते हैं? फूड कहाँ से आएगा? अन्न से। फूड इज वेरी मच कनेक्ट टू द इथर अर्थ। तो इसलिए उसको कहते हैं कि ब्लैक इज अ फॉर्म ऑफ फूड, ब्लैक इज फॉर्म ऑफ अर्थ। देयरफॉर फायर इज कंबाइंड बिफोर फायर इज कंबाइंड इन 3 पार्ट्स। छांदोग्य उपनिषद। तो अग्नि में 3 कलर बताते हैं वो। एक रेड कलर जो तेजस फॉर्म है, एक व्हाइट कलर जो वाटर तत्व है, पानी तत्व है, और तीसरा है काला जो है, ब्लैकिश है, वो है अर्थ तत्व है। इस प्रकार से एक ही फायर में भी 3 फोल्ड के अग्नि बताई गई है, 3 तत्व की अग्नि बताई गई। तो इस प्रकार से वो उतना उसमें ये बताते हैं। इतना कनेक्शन उसमें आया है। फिर इसमें देखिए, इस शब्दों को अगर देखते हैं हम, तेजो वारी मृदाम। तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब जल, मृदा मतलब पृथ्वी। रूपा जी तात्पर्य अनुवाद में लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है,
उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में पृथ्वी या स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। तो अग्नि में जल और अग्नि में स्थल, ये तत्वों को बलदेव विद्याभूषण ने बताया है। लेकिन अग्नि को जल में या जल को स्थल में कैसे कोई देखकर कोई मोहग्रस्त कैसे हो सकता है? तो माया का ऐसा कौन सा ट्रिक्स है जिसको व्यक्ति जल अग्नि को जल में देखेगा, जल को पृथ्वी पर देखेगा, पृथ्वी में देखेगा। और ये देखकर व्यक्ति मोहित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। हरे पण कृष्ण प्रभुजी, हरे कृष्ण वाळवंटामध्ये रेती गरम हाँ, होतात वो हो आणि गया, ते वो हो गया, रे- वो हो गया, वो एग्जाम्पल हो गया, वो कल हमने देखा है उसके ऊपर चर्चे। हा. ठंडी के दिनों में समुद्र पर कोहरा दिखता है। तो तिथे जमीन दिसते त्याच्यात का? धुळीकण नसतात, तर मग ते जमीन दिसते का मग पाण्यात? अग्नीत पाणी आणि पाण्यात जमीन. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसका सिमिलर एग्जाम्पल देना है कि इसके पीछे का सिद्धांत बताना है कि क्या दोनों भी सिद्धांत एग्जाम्पल के साथ। मतलब भ्रमित कैसे होते हैं इसका। यस यस। जी, जैसे भगवान जो है अपनी शक्ति से सभी जगह पे उपस्थित है, तो अपनी शक्तियां वो विस्तारित करती हैं। जिस प्रकार गाय होती है, तो गाय दूध देती है, तो दूध उसकी एक शक्ति है, लेकिन दूध को गाय नहीं कह सकते। इस प्रकार अभी कृष्ण तो भगवान तो सभी अणु रेणु में उपस्थित है। तो हम जैसे बहुत टेक्नोलॉजी का रिसर्च हुए हैं और हमें लगता है कि हमने कंप्यूटर बनाए हैं या हमने ये कारें बनाई हैं, जो भी है, जो भी टेक्नोलॉजी हमने निर्माण की है, लेकिन उसके पीछे भी भगवान का ही हाथ है कि जो बुद्धि हमें दी है वो भगवान की दी हुई है, और उसके लिए बेसिक जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी भगवान ने ही प्रोवाइड किया है। तो हमें ये भ्रम रहता है कि हम श्रेष्ठ हैं और ये मेरा प्रोडक्शन है। तो ये ओके, वो ओके, वो तो है। वो एक उसमें एक लाइन आती है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्या है वो? ब्रह्मदा आदि का मुह्यंत तेजो वारे होना मध्य से तो अन्वयात इतरस्य। अन्वयाद इतरतः, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही उसके निर्माता है। वो उसमें आ जाता है वो एग्जाम्पल, वो बराबर आपने बताया। लेकिन जो एग्जाम्पल दिया गया है खास करके तेजो में हरे वारी, कृष्ण, वारी में मृदा। हरे कृष्ण कृष्ण। हम्म। जैसे पानी में प्रतिबिंब दिखता है भूमि का या पेड़ का, तो वैसे ही भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो हमें भ्रामक रूप से यहाँ पे भी आनंद मिलता है, लेकिन वो उल्टा प्रतिबिंब है। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे हम आनंद महसूस करते हैं, लेकिन वो माया है, वो सही आनंद नहीं है। लेकिन वही भौतिक जगत ये उल्टा प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का।
बराबर है। देखिए, क्या अग्नि में जल है? वो एग्जाम्पल को मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल दिया गया है, उसके कुछ तो होगा उसके अंदर, तभी तो वो एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार व्यक्ति अग्नि में जल देखता है, जल में स्थल देखकर वो व्यक्ति माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, मोह में पड़ जाता है। क्या अग्नि में जल है? हाँ प्रभु जी, अग्नि के ऊपर जो ये लिक्विड का इवापोरेशन होता है, तो अग्नि में जल है। कैसे? क्या पानी जलता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, यस। हाँ, कुकिंग के टाइम देखते हैं ना, जब हम प्लेट रखते हैं तो उसमें पूरा जल आता है, इवापोरेशन। सुधीर प्रभू? हरे कृष्ण प्रभूजी, जसं पाणी असतं तेव्हा ते लिक्विड असतं, नंतर त्याचा बर्फ बनतो तर ते पृथ्वी तत्व होतं, आणि त्याला म्हणजे हे उष्णता लागली की ते वाफेत रूपांतर होतं, म्हणजे मग तिच्यात ते तिघी तत्व येतात ना, बर्फ, वाफ आणि पाणी. ओके, गुड गुड लॉजिक। हाँ, सुधीर हरे प्रभु कुछ कृष्ण बोल रहे प्रभु जी। हैं? हाँ, प्रभु जी, जैसे अभी आपने पहले बताया कि फायर में 3 चीजें होती हैं, आर, डब्लू और बी। अर्थात वो रेड कलर का होता है अग्नि हो गया, डब्लू मतलब उसमें वाटर हो गया, और ब्लैक मतलब हो गया, अर्थ हो गया। तो कोई भी यहाँ पर जो भी चीजें हम देखते हैं 5 तत्वों का, जो पृथ्वी, अर्थ, जो 5 तत्व हैं उन तत्वों का समावेश होता ही है। तो वैसे ही अग्नि में भी वाटर और एयर और अर्थ, ये सब चीजों का समावेश होता है। यस। तो तत्वों का निर्माण हुआ है ना, वो एक एक तत्वों से दूसरे दूसरे तत्व निकलते हैं। तो जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद अ, आकाश तत्व, शब्द, फिर वायु, उसके बाद फिर अग्नि। हाँ, श्रीधर का हाथ हैंड रेज है। यस श्रीधर प्रभु। प्रभु जी, इसका एग्जाम्पल जो वोल्केनो होता है, जो ज्वालामुखी जो होता है, वो उसमें पानी भी होता है और अर्थ भी होता है और वाटर भी होता है। पानी भी होता है, अर्थ भी लिक्विड होता है फॉर्म और में, वाटर भी अर्थ भी होता है। होता है और फायर भी होता है। यस, तीनों का कॉम्बिनेशन। हरे कृष्णा यस जी। हाँ, प्रभु जी, ये एग्जाम्पल हो सकता है कि सूर्य की उपस्थिति में पृथ्वी के ऊपर जो पानी गिरा होता है तो वो भाप बन जाता है। तो अग्नि में अग्नि में से वो जल की भाप हो जाती है, और फिर उसी भाप का फिर से मतलब कंडेंसेशन होके फिर बरसात आती है। और तो वो जल तत्व हो गया। अग्नि का संपर्क स्थल से हुआ और फिर हाँ, वही एग्जांपल दिया था कांता पाटिल माता जी ने, कि वो इवापोरेट होता है, उसके बाद उसका जल बनता है, भाप से जल बनता है, उसके बाद उसको अगर फ्रीज किया जाए तो बर्फ बनता है, जो कि स्थूल तत्व हुआ, पृथ्वी तत्व हुआ। तो तीनों भी तत्व उसमें आ जाते हैं। ये तो ठीक है, हम सफिशिएंटली। और कोई बोलना चाहता है? 348761। प्रभु जी, लकड़ी में अग्नि होती है। यस, लकड़ी में अग्नि होती है। जठर अग्नि, जठर जो मतलब पेट में जो फायर्स रहते हैं, मे बी वो भी पानी, अर्थ और वो सब कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। प्रभूजी, लाकडात पण पाणी असतं आणि अग्नी असतो, आणि लाकूड हे पृथ्वी तत्वाशी पण जोडलेलं असतं, म्हणजे लाकडामध्ये पण तिघी तत्व असतात. यस। तो अंततः जो दो स्थूल तत्व है, अग्नि, सॉरी, वायु और आकाश,
उससे ग्रॉस तत्व है अग्नि, क्योंकि उसमें रूप आता है, और अग्नि से आगे चलकर स्थूल 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 होते जाते हैं। तो जो स्थूल तत्व होते जाते हैं, उस हर एक स्थूल तत्व में पहले का तत्व विराजमान होता है, और उस पहले के तत्व में उसका बाकी आने वाले ग्रॉस तत्व का बीज होता है। जल अग्नि तत्व ये सूक्ष्म तत्व है कंपेयर टू जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अग्नि से जल आया है, जल से पृथ्वी आई है, भूमि आई है। तो जिससे वो आए हैं उनका इंटरेक्शन कहीं से हुआ है, उसके कारण वो निर्माण हुए हैं। तो उसके अंदर, उस अग्नि के अंदर जल हमको नहीं दिखता है, फिर भी जल है। जल के अंदर हमको पृथ्वी मिट्टी नहीं दिखती है, फिर भी उसके अंदर है। उसी के लिए काष्टिका और उसका एग्जाम्पल है। लेकिन ये बीज स्वरूप में है, बीज में जो चीज है वो वृक्ष में आएगी। माँ से बेटा जन्म लेता है या बेटी जन्म लेती है, तो बेटी जिस तत्व से बनती है उसी तत्व से माँ बनी होगी। बीज रूप में माँ के पास वो तत्व है, और उसका एक्सपेंशन उसका बाकी उनके फल में आता है। उसी प्रकार से अग्नि में बीज तत्व है, जो बलदेव विद्याभूषण जी ने वो 3 तत्व बताए हैं फायर में, जिस पर कलर के दिखाई देते हैं। वो मुख्यत्वे वो 3 कलर में बताते हैं। उसमें अन्य बाकी बहुत सारे कलर आ जाते हैं, बहुत सारे तत्व उसमें विराजमान हो जाते हैं, लेकिन मुख्यत्व तेज तत्व, वारी तत्व और मृदा तत्व, ये 3 तत्व मुख्यत्वे उसके अंदर निवास करते हैं, और जिसके द्वारा एक एक तत्व आगे चलकर प्रकट होते जाते हैं। तो अग्नि से फिर आता है पानी, पानी से फिर आता है भूमि, ये तत्व आते हैं। ये उतने ही समझने में डिफिकल्ट है जितने कि माया को समझना, क्योंकि माया इस प्रकार से बनी हुई है कि उसको समझ कर भी, रोज देख कर भी हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारे एक्शन उसी प्रकार से रहते हैं इतने दिन की प्रैक्टिस करने के बाद भी। तो भगवत गीता में कृष्ण कहते, कृष्ण खुद उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये साधारण नहीं है। एक तो क्या बोलते हैं, 2 जगह बोलते हैं कृष्ण, एक जगह बोलते हैं मो माया दुरुत्तया, दूसरी जगह बोलते हैं कवयो अपि। देखिए वो किसी के पास भगवत गीता है, फाइंड आउट दिस श्लोक, कवयो अपि मुह्यंती, निकालो भगवत गीता 4था अध्याय देखो, वो भी मुह्यंती, वो भी मोहित हो जाता है। तो समझना उतना ही कठिन बताया गया है। तो इसलिए और उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इल्यूजरी पार्ट बनाया गया है, वो है महाभारत में, वो हमको दिखाई देता है। कैसे बनाया होगा, वो कैसे तत्वों से उन्होंने ये सटल तत्वों का इस्तेमाल उपयोग किया है, और व्यक्ति दिखने में भ्रमित हो जाता है कि ये दिखने में जल दिख रहा है, पानी बहता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो चलेंगे उधर तो वो स्थल है, जमीन है। ऐसी वो इल्यूजरी पार्ट वहां पर भ्रामक तत्व बनाए गए हैं। तो ऐसे न जाने कितने ऐसे भ्रामक चीजें होंगे इस भौतिक जगत में, पृथ्वी में, प्रकृति में, कि जो हमारे समझ के परे है, जिसको समझना बड़ा कठिन है। जैसे अभी अभी उसका रिसर्च कर रहे हैं लोग, साइंटिस्ट हमारा, जिसको क्या कहते हैं, बर्मुडा ट्रायंगल, और क्या है वो बर्मुडा ट्रायंगल, और ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक कैलाश होल तो पर्वत, वो एक संकल्पना निकाली। ब्लैक होल कहाँ है? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत में क्या है? उसका प्रभु जी उसका भी बहुत सर्च चालू है। अच्छा, देखिए 4थे अध्याय भगवद गीता 4थे अध्याय में 16वां श्लोक में, किम कर्म किम अकर्मति कवयो अप्यत्र मुह्यतः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तद्यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्। कर्म के बारे में बताते हैं, मोहित होता है व्यक्ति, प्रकृति के बारे में नहीं, कर्म के बारे में बताते हैं। तो ये है विमोहिता। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक यहाँ पर चर्चा करते हैं। किसी को कोई प्रश्न? प्रभूजी असं ऐकलंय की जगन्नाथपुरी मंदिरावरून काही गेलं ना की ते डायरेक्ट पाताळामध्ये त्याचा रस्ता असं काहीतरी ऐकलं होतं, तर खरं खोटं ते होतं आणि खरं खोटं तुम्हाला या बैरागी होऊन सांगतील.
वैरागी प्रूफ सांगा. त्या कळसावरून विमान किंवा पक्षी पण उडत नाही. और तसं काही नाहीये, तसं नाहीये काही. और जगन्नाथपुरी की मंदिर की छाया कहीं और जगह नहीं पड़ती है. और जगन्नाथपुरी मंदिर का जो फ्लैग है, ऊपर का फ्लैग है, वो हवा के विरुद्ध दिशा में वो फहराता हुआ दिखाई देता है, लहराता हुआ दिखाई देता है. फिर जगन्नाथ फ्लैग, जगन्नाथ मंदिर का ऊपर का जो क्या है वो चक्र है, वो चक्र कौन सी भी दिशा से आप देखो वो आपको ऐसा ऐसा सामने आपको लगेगा, आपके सामने ही है वो लाइट ऐसे दिखाई देगा. जनरली अगर ऐसा चक्र है तो अगर इस साइड से आप देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा ना, वो ऐसे ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा. लेकिन वैसे नहीं दिखता है, वो ऐसे ऐसे ही दिखता है. ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक बातें हैं. हमारे लिए वो चमत्कार ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. हम चमत्कार के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं कि ऐसा है, और अगर ऐसा हुआ तो ही जगन्नाथ जी शक्तिशाली है, नहीं तो ऐसा हम नहीं मानते कभी. इसलिए हम चमत्कार के प्रति इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते कभी. हो सकता है होगा, वो हरे करेंगे, कृष्ण. अगर नहीं भी करेंगे. जगन्नाथ जी अगर उधर से हरे जगन्नाथ कृष्ण. जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से, कलश के ऊपर से अगर एरोप्लेन जा रहा है और उसमें अगर भक्त बैठे हैं तो उनको पाताल में कैसे लेके जाएंगे वो? नाही, हे बर्मुडा ट्रायंगल किंवा ट्रायंगल मध्ये जे असं ते गायब होऊन जातात, त्याप्रमाणे मी बोललोय. ते तुम्ही बोलले बरोबर, पण मग जगन्नाथपुरी मंदिरासाठी आपण विचार करतोय, त्याच्यावर विमान गेला तो पाताळात कसा काय जाईल? त्याच्यात जर भक्त बसलेले असतील आणि चाललेत ते जगन्नाथपुरीला चाललेत, ते पुरीलाच येत असतील, भुवनेश्वरला उतरायला चालले तिकडनं, अमेरिकेवर निघाले. तो मतलब ये जो चीजें है ना ऐसे, तो ठीक है, ये है, कोई लोग बोलता है हाँ ऐसे श्रद्धा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, हाँ हो सकता है, होगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन हमारी श्रद्धा जो है ना वो ऐसे छोटे मोटे चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है. इससे हमारी श्रद्धा हिलने वाली नहीं है. ऐसा हुआ तो ही हम, ऐसा नहीं है, वो उसको ध्यान में रखना आवश्यक है. प्रभु जी, ये ऑथेंटिक व्यक्ति ने कुछ प्रचार नहीं किया इसका. ये यूट्यूब में जो वीडियो कर रहे थे ना, उससे ज्यादा कुछ बड़ा चढ़ा के कहा गया, इसके लिए लोग फिर उधर जाके क्रॉस चेक करते हैं फिर और वही फिर वही तो वो उनकी थोड़ी जगन्नाथपुरी निष्ठा यात्रा में में को थोड़ा क्रॉस चेक प्रॉब्लम करने होती के है. लिए आते हैं. मुझे काफी लोग ऐसे मिलते हैं, वो बोलते हैं प्रभु जी देखो दूर से देखो, इधर दूर से देखो. बोला दूर से मत देखो, दर्शन करो जगन्नाथ जी का. चक्र को दर्शन करोगे तो आपको याद आने चाहिए जगन्नाथ जी, और आपका दंडोत प्रणाम होना चाहिए. चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ही किया था, हम उनके परंपरा में चलते हैं. हम चक्र को देखकर ये नहीं देखते कौन से दिशा से देख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो फ्लैट दिख रहे क्या, ये ऐसे हमारी भावना होती है. भक्त इस प्रकार से सोचता है. ओके, और कोई प्रश्न किसी का? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा. यस. प्रभु जी, ये 1 से लेके 5 तक जो श्लोक है, उसके उसके बाद में फिर ऋषि ऊचु, मतलब जो शौनक आदि ऋषि है, उन्होंने पूछा है, तो ये जो पहले श्लोक है, ये किसने लिखे हैं? मतलब ये घटनाएं किसने आपने फिर? पूछा नहीं उधर भक्ति शास्त्री में जो आप भक्ति वैभव कर रही ना, जी प्रभु. तो वहां पर पूछा नहीं आपने प्रश्न? नहीं प्रभु जी, मेरे पहला मतलब मैं लेट ज्वाइन हुई थोड़े. कहाँ पर किससे किनके इधर कर रहे हैं आप? भागवत महाविद्यालय प्रभु जी, गोवर्धन. भागवत महाविद्यालय कहाँ पर? गोवर्धन. टीचर टीचर. अच्छा, श्री गोवर्धन केश इको विलेज. नहीं, अच्छा 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 अच्छा, वृंदावन गोवर्धन, के. वृंदावन हाँ गोवर्धन, यस हाँ, यस यस. जैसे प्रभु जी अलग अलग है, चैप्टर वाइज अलग अलग प्रभु सिखाते हैं, तो ये चैप्टर श्री केशव प्रभु जी ने सिखाया था. तो छठा श्लोक आता है, ऋषय ऊचुः. तो क्या क्वेश्चन है? किसने लिखे हैं? व्यासदेव ने लिखे हैं, कंपाइल किए. ठीक है. क्योंकि अब उसके रिसर्च में जाएंगे ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है आपका. अब इसके ऊपर बाद में चर्चा करते हैं, अभी 9:15 बज ठीक गए है. हैं. लेकिन
सेम क्वेश्चन मैंने भी पूछा था। मैं बोला अरे ये कैसे है, क्योंकि व्यासदेव कब आए, उनकी एंट्री कब होता है भागवतम में वही तो होते हैं, बाद में भागवतम लिखना शुरू करते हैं, तो उसके पहले कौन लिखा, कौन बताया, है कि नहीं? ठीक है प्रभु। हाँ, तो भगवत गीता में भी ना, भगवत गीता भी कृष्ण बोलना शुरू किए बाद में, अर्जुन शुरू बोलना, अर्जुन भी प्रश्न करना शुरू किए बाद में। शुरुआत पे तो ये संजय और धृतराष्ट्र यही आता है। आपको एक का और थोड़ा सा बात बोलो अभी, क्योंकि मुह्यंत कवयत्र अपि मुह्यते, तो मोहित सब चल रहा है। तो और एक बात बताओ आपको, महाभारत में ऐसे लिखा गया है कि संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, भगवत गीता बता रहे हैं, वो संजय बताकर कुछ समय तक उधर रुकते थे और बाद में युद्ध भूमि पर जाते, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भागते भागते जाते थे उधर देखने के लिए, अरे क्या हो गया उधर, फिर देखते थे अरे बाप रे ऐसा हुआ, फिर आते थे और फिर धृतराष्ट्र को बताते थे। आप बोलोगे अरे हमने तो अलग सुना है, वो भी है लेकिन ये भी है। इसमें उलझन की बात नहीं है कि वो सत्य कि ये सत्य, दोनों भी सत्य है, क्योंकि वो बीच बीच में उनका इंटेंसिटी ऐसा बढ़ता था उधर कि अरे क्या हो रहा है उधर, क्योंकि वो केवल वो इधर देख रहे हैं ना, उनको यहाँ पर रिकॉर्ड दूरदर्शन हो रहा है, लेकिन उनकी तुरंत इच्छा हो जाती थी कि वो जाकर देखे, तो प्रत्यक्ष जाते थे युद्ध भूमि पर, देखते थे वो क्या माजरा है वहां पर। एक बार तो ऐसा वर्णन आता है, गोविंद को बता रहे थे क्लास में कि एक बार तो ऐसे हुआ कि वो युद्ध में उधर उलझे उलझे भी हुए थे, कैसे तो फटाक से वहां से निकल कर आ गए वापस, और फिर धृतराष्ट्र के पास आकर उनको फिर से कथन करने लगे। तो कथन करते करते उनको जो दिखाई देता है वो भी उसको बताना बताना शुरू कर। तो ये भी एक चीज है, ये एक नई चीज ऐड कर। तो इसमें बताई है किसने, भगवत गीता आखिर कृष्ण ने अर्जुन को बताई है, लेकिन व्यासदेव ने लिखी है। तो पूरा होल जो समरी है, कॉन्वर्सेशन है, वो बाद में कंपाइलेशन किया गया। तो बाद में जब कंपाइलेशन किया गया तो जितना हो सके उतना वो कैंटो वाइज, अध्याय वाइज ऐसे बताया गया। क्योंकि जब कथा होती है ना, तो कथा में ऐसे ये नहीं होता है कि चलो अभी पहला स्कंद हो गया, अभी दूसरा स्कंद, अभी तीसरा स्कंद, उसको कैटेगराइज किया गया बाद में। बहुत से कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अथ प्रथम अध्याय हो, ऐसा नहीं बोला कृष्ण ने। कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो अर्जुन के क्वेश्चन थे और उसको उपदेश जो समझाने के लिए आवश्यक था, उस प्रकार से वो बताते गए। और उसमें अर्थ भी देखिए, उसमें सीक्वेंस भी देखिए, वो अध्यायों का, वो अध्याय का सीक्वेंस भी देखिए, कनेक्शन देखिए, अर्जुन के क्वेश्चन के रिगार्डिंग था, अर्जुन को सेटिस्फाइड करने के रिगार्डिंग था वो सब कुछ। वो ज्ञान अर्जुन कृष्ण को उधर ज्ञान का बखा नहीं करना, तो इसलिए वो अध्याय वाइज उसके ऊपर मैं भी सोच रहा था कि ये कैसे है, ये अध्याय कौन तैयार किए हैं सब, कृष्ण ने उस प्रकार से नहीं बताया, वो एक फ्लो में है, वो हमारे लिए आसान कर कर फिर व्यासदेव ने उसको कंपाइल किया बाद में। तो ये दिस इज द कंपाइलेशन। जी ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले। ओके, एक बात बताना है आपको कि आप सब मैराथन कर रहे हैं कि नहीं, आप अपनी अपनी जगह पर हो। दिसंबर महीना मैराथन का महीना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, और इस साल हमको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सही में बीबीटी के प्राइस बहुत ही बढ़ चुके हैं भगवद गीता रेट बहुत बढ़ चुके हैं। यस यस, और उसी की चर्चा सब जगह हो रही है। उधर चौपाटी में हमने इंक्वायर किया, वो चौपाटी वाले भी परेशानी होते, बीबीटी को फोन करके बोल रहे ये क्या हो गया अचानक, इतना क्या हुआ। मैं भी पिछले 4-5 दिन से, पहली बार तो हमने अनाउंसमेंट किया, बाद में मुझे विश्वास नहीं था उनकी जब लिस्ट आई, तो मैं बोला कुछ तो मिस्टेक है इसमें। तो काफी इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि नहीं, यही सत्य है, सत्यम परम। अभी इसी के ऊपर धीमे ही ध्यान करना है हमको, एक महीना भर, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमको। तो ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा मेहनत करनी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो एक महीना भर हम लोग ये जो श्लोक है उसको यहाँ पर स्टॉप, विराम विराम देते हैं, ये अपना जो सेशन है, और एक महीने के बाद हम फिर से ये भागवत स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभू जी, गीताची किंमत मग 180 आहे की 130 आहे मग आता? 180 रुपये मॅरेथॉन रेट, और डिसेंबरच्या नंतर 240 रुपये रेग्युलर प्राइस। म्हणजे मी तुम्हाला जे दाखवलं होतं ते बरोबर आहे म्हणजे? हा, तुम्ही दाखवलं होतं ना, त्याच्यानंतरच मी विचार केला की हे कसं कसं आहे असं, कारण मी चौपाटीची पण लिस्ट बघितली होती, आणि तुम्ही पण बोला, मला चौपाटीची लिस्ट बघितली तेव्हा मला वाटलं की नाही हे चुकीचं आहे काहीतरी, तुम्ही पण मी ते दाखवली, पुन्हा मी चौकशी केली। एनव्हीसीसीचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे प्रभूजी तो,
पुस्तक Yes, ते वितरणाचा. पुस्तक वितरणाचा. तर त्याच्यामध्ये मी होतो आधी, तर त्याच्यामुळे हो. ते पाहिलं मी, तर Rate ते तुम्हाला आलेले लक्षात हो. आलं. मग आता मॅरेथॉन प्राइस डिस्काउंट रेट 180 रुपये आहे आणि ओरिजिनल त्याची प्राइस म्हणजे रेग्युलर प्राइस जे ते आपण इतर 240. वेळेस देणार आहे ती 240 ची रेट आणि बाकी लँग्वेजचा वेगळं वेगळं आहे. ते मी ग्रुपवर मेसेज केला होता, ते बघून घ्या हो. आणि त्यानुसार 1 तारखेपासून बुक डिस्ट्रीब्युशनला चालू करा. सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद. जय प्रभुजी, श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त दंडवत प्रणाम प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत दंडवत प्रणाम. प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभुजी. प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.